नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल के इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। स्वामी विवेकानंद को घर वालों ने नाम दिया था नरेंद्र नाथ। घर वाले प्यार से उन्हें नरेन बुलाते थे। नरेन बचपन से इतने नटखट और शरारती थे कि उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था, लेकिन जब वह किसी साधु सन्यासी को देखते तो उनके चेहरे पर अजीब सी चमक आ जाती। एक बार कोई साधु भजन गाता हुआ इनके द्वार पर आया। नरेन से उसने कपड़ा मांगा और उन्होंने एक नई और महंगी चादर बिना किसी से पूछे उसे दे दी। साथ ही एक सवाल भी कर दिया, बाबा क्या आपने भगवान को देखा है? उस साधु ने विवेकानंद को जवाब दिया। उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नन्हे नरेन के प्रश्न पर उस साधु ने कहा, मेरे पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे नहीं कि मुझे इस जन्म में ईश्वर के दर्शन का परम आनंद मिले। हाँ, तुम्हारी आंखों में अलौकिक दिव्यता का दर्शन कर मैं यह कह सकता हूँ कि तुम्हें भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। नरेन के पिता विश्वनाथ दत्त दान पुण्य के खिलाफ नहीं थे, न ही उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी, लेकिन किसी को क्या और कैसे देना है इसका ख्याल तो रखना ही पड़ता है। पर बालक नरेन इन सब से ऊपर थे। कहते हैं कि उनकी इस दानशीलता की वजह से जब कोई गरीब फकीर उनके घर पर आता तो घर वाले उन्हें कमरे में बंद कर देते, इस डर से कि ये कुछ भी उठाकर दान न दे दे। लेकिन नरेन खिड़की से कुछ भी महंगा सामान घर आए साधु के सामने फेंक देते थे। एक ऐसी तरकीब जरूर थी जिससे माँ भुवनेश्वरी देवी उन पर काबू पा लेती थी। जब नरेन बेतहासा शरारत करते तो माँ कहती कि अगर तुम ऐसी ही शरारत करोगे तो भगवान शिव तुम्हें कैलाश नहीं जाने देंगे। कहते हैं कि उसके बाद वे तुरंत शांत हो जाते हैं। ये तो विधाता ही जान सकता है कि 5-6 साल के एक बालक कैलाश मानसरोवर न जा सकने की चेतावनी पर क्यों शांत हो जाता था। बालक नरेन अपनी माँ के मुंह से रामायण और गीता की कहानियां भी बड़े चाव से सुनते थे और उस दौरान बिल्कुल शांत भाव रहते थे। बचपन से ही एक खूबी थी उनके भीतर, एक बार जो सुन लिया हमेशा के लिए उन्हें याद हो जाता था। नरेन ने बंगला का पूरा अल्फ़ाबेट घर में ही अपनी माँ से सीख लिया था। जब 5 साल के हुए तो घर वालों ने एक स्कूल में दाखिला करवा दिया, लेकिन वहाँ बच्चों की संगत में वो कुछ अपशब्द सीखने लगे। संस्कारवान माँ बाप ने अपने बच्चे के मुंह से अपशब्द की ध्वनि सुनी तो उन्होंने स्कूल से नाम कटवा कर घर में ही ट्यूटर रख दिया। उसी ट्यूटर से आसपास के बच्चे भी पढ़ने लगे। बाकी बच्चे तो यत्न करने के बाद भी सबक याद नहीं कर पाते थे, लेकिन नरेन को तो बस सुनकर ही सब कुछ याद हो जाता था। 7 साल की उम्र में ही संस्कृत व्याकरण की किताब मुग्ध बोध पूरी तरह याद हो गई। इसके अलावा रामायण और महाभारत के कई श्लोक जुबान पर रहते थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।